नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही भाजपा का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ लगातार कई सर्वे में कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता भी अब भाजपा को नकारने लगी है। इंदौर की राऊ विधानसभा सीट में भाजपा ने एक जनसंपर्क यात्रा निकाली। नेताजी जीप पर थे, कार्यकर्ता पार्टी का झंडा पकड़कर चल रहे थे, लेकिन इसी बीच में जिस मोहल्ले से यात्रा जा रही थी, वहां के लोगों ने जय जय कमलनाथ के नारे लगाना शुरू कर दिया। यानी कि अब जमीनी स्तर पर भी साफ दिखने लगा है कि एमपी में इस बार कांग्रेस की लहर है और भारतीय जनता पार्टी से जनता नाराज है। इंदौर जिले की राऊ विधानसभा सीट, जहां पर यह यात्रा निकाली गई और जहां पर कमलनाथ के नारे लगे और भाजपा का विरोध हुआ, अगर उस सीट की बात की जाए तो यहां पर भाजपा का विरोध होना लाजमी भी है, क्योंकि यहां की जनता पिछले 2 बार से कांग्रेस पर ही भरोसा जता रही है। 2 बार से कांग्रेस के जीतू पटवारी जीत रहे हैं और अच्छी बहुमत से जीत रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवार पर ही इस बार भी भरोसा जताया, जो कि पिछली 2 बार से हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से मधु वर्मा को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने जीतू पटवारी को टिकट दे दिया है। यानी जनता को इस बार भी भाजपा की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से कोई भी नया ऑप्शन नहीं मिला है। कांग्रेस के उम्मीदवार तो खैर पिछले 2 बार से जीत रहे हैं, लेकिन भाजपा को उस उम्मीदवार के साथ में लगातार हार ही मिली है। इसीलिए तो बीजेपी के मुंह पर ही बीजेपी का विरोध हो रहा है और कमलनाथ का जय जयकार हो रहा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तस्वीर लगभग स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि उनके अपने जो लोग हैं, अपने जो कार्यकर्ता और नेता हैं, वो खुद भी उनसे नाराज चल रहे हैं। एमपी की भाजपा की जहां जहां पर गहरी पकड़ थी, वहीं वहीं से उसको बगावत का मुंह देखना पड़ रहा है। उस पर से तमाम सर्वे भी राज्य में सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, चुनाव चाहे किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, सत्ता विरोधी फैक्टर बहुत मायने रखता है। अगर जनता सरकार के कामकाज से नाराज है तो सत्ता से हाथ तो धोना ही पड़ता है, लेकिन अगर सत्ता में वापसी होती है तो सरकार की लोकप्रियता से जोड़कर इसे देखा जाता है। लगभग 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद 2018 में शिवराज सिंह चौहान को हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर आड़े आ गई। अब ताजा मामला भी उससे थोड़ा सा ही अलग है, यानी कि इस बार भी जनता एक नया चेहरा देखना चाहती है, एक नया सीएम फेस देखना चाहती है। आज तक के सर्वे के मुताबिक जब लोगों से ये पूछा गया कि वो शिवराज सिंह चौहान की मौजूदा सरकार को कैसे देखते हैं, तो करीब 27% लोग ऐसे थे जो पूरी तरीके से संतुष्ट थे, जबकि 34% लोगों को ऐसा लगता है कि शिवराज सरकार से वो कुछ हद तक या फिर पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं। यही वजह है कि भाजपा अब की बार खुद डरी हुई है और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसीलिए बीजेपी ने शिवराज को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित ही नहीं किया है, या ये कहें कि कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया गया। बीजेपी असल में विधानसभा चुनाव भी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ रही है, वैसे ही जैसे गुजरात, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में लड़ा था, और हर जगह चुनाव के जो फैसले आए वो अलग अलग तरीके के देखने को मिले। अब सर्वे से जो लोगों की भावना निकल कर आ रही है वो नतीजों में कैसे देखने को मिलती है, ये बेहद जरूरी है। इस खबर में इतना ही। एमपी चुनाव की हर अपडेट के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।